वेलकम अगेन प्यारे बच्चों। चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नेम है पॉलिनोमियल, क्लास 10th चल रहा है हम लोगों का, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है। अब हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। ओके, तो रिस्पेक्टिवली सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो पहले सम दिया हुआ है तो ये अंडर रूट किसकी वैल्यू हुई, सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू हुई। इसके बाद 1/3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हुआ है 1/3। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इधर हम साइड में कर देते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। जैसा कि हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज़ को हम अगर मानते हैं, लेट करते हैं, तो क्या लेट करते हैं, एक को अल्फ़ा लेट करते हैं, दूसरे को बीटा करते हैं। और हमें ये भी मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज़ होते हैं, दो जीरोज़ होते हैं, है ना। तो उनमें से एक को हम अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे को बीटा मानते हैं। ठीक, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहले हमको लिखना पड़ता है यहाँ पे कहानी। ठीक है, तो कहानी हमको लिखने से पहले एक मिनट, ये हमको कहानी लिखनी पड़ेगी इसमें बेटा। ठीक है, लेट करेंगे, लिखेंगे लेट बी द जीरोज़ आर, क्या जीरोज़ होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो होते हैं, एक को अल्फ़ा मानते हैं और दूसरे को बीटा मानते हैं। तो दो जीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक, तो इसका मतलब √2 क्या है, सम ऑफ जीरोज़ हुआ। अगर जीरो अल्फ़ा एंड बीटा हो तो सम ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको कहते हैं सम ऑफ जीरो। भाई ये अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा और बीटा को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, सम ऑफ जीरोज़ हो गया। तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा को प्लस कर दिया, सम ऑफ जीरोज़ हो गया। इक्वल का साइन लगाइए, वैल्यू क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। वैल्यू क्या दिया है, √2 दिया हुआ है। ओके, दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1/3 किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। ओके, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद रखना है हम लोगों को, जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी हो या फाइंड करना हो तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, ये हो गया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ की वैल्यू क्या है, √2 है, हम इसकी जगह पे √2 को पुट कर देंगे, इंटू में x है, ये प्लस लगाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/3 है, यहाँ पे 1/3 रख दीजिए, बस आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया, काम ख़त्म। ओके, बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग इसी का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। इसमें सम ऑफ जीरोज़ कितना दिया है, 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया है, √5। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, और √5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर जीरो आपने अल्फ़ा बीटा माना है तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ओके, चलिए भाई, तो फिर वही काम हमने क्या बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको अगर बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी वैल्यू है, 0 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, √5 है।
चलिए थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 0 का टर्म लिखा नहीं जाता है तो उसको गायबे कर दीजिए, माइनस का 0 गायबे कर दीजिए, तो क्या बचा, प्लस √5। तो यानी कि ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा पार्ट इसका देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 1/4 दिया है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1/4 दिया है। ठीक, क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 नहीं लगाना है बेटा, तो फिर इक्वेशन बन जाएगी, पॉलिनॉमियल इक्वेशन बन जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। अगर हम 0 लगा देंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। पॉलिनॉमियल फाइंड करना है तो इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये अंतर होता है। तो इतना ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4, तो -1/4 को निगेटिव वैल्यू है तो ब्रैकेट में रखेंगे, -1/4 इंटू में क्या है, x है, इंटू में x रख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है, 1/4 रख देंगे, ठीक है। तो ये भी वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे, वो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1/4 पुट कर दिया, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हो गया x², देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स, और ये प्लस में 1/4 आपका लिखा हुआ है, ठीक। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर।